अगेन ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से करूंगा क्योंकि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना लेंथी होगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज का मैं यूज करके क्वेश्चन करूंगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ एक स्टूडेंट्स को वो वाली कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टीज ना पता हो, या कुछ एक स्टूडेंट्स को वो वाली प्रॉपर्टीज भूल चुकी हो। इसलिए वो प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूं और उसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करूंगा। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट a1 a2 a3 up to a8 be the vertices of a regular octagon that lie on a circle of radius 2. Let P be a point on the circle and PAI denote the distance between the points P and AI where I is equal to 1 to 8. If P varies over the circle, then the maximum value of the product PA1 into PA2 up to PA8 is dash. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखो कि 1 to the power 1 by n की जो n वैल्यूज हैं उनकी पोजीशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन सी होगी। उसके लिए एक सर्कल ड्रा करो जिसका सेंटर 0 0 हो, रेडियस 1 हो। इसकी जो n वैल्यूज होंगी उनमें से पहली वैल्यू यहां होगी, दूसरी वाली वैल्यू 2 पाई बाय n एंगल आगे होगी। क्योंकि रेडियस 1 है, एंगल 2 पाई बाय n है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा e टू पावर i 2 पाई बाय n। फिर ये वाला एंगल फिर वही 2 पाई बाय n होगा, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया 4 पाई बाय n। तो ये हो गया e टू पावर i 4 पाई बाय n। और बिल्कुल आखिरी जो आएगी वो होगी e टू पावर i 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाय n। लेकिन इसके बजाय बेटर है ऐसे बोलो, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट होगा, तो इसी को आप e टू पावर माइनस 2 पाई i बाय n भी बोल सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहां होगा वो इसका कंजुगेट होगा, मतलब कि यहां वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम e टू पावर माइनस i 4 पाई बाय n भी बोल सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा क्योंकि दो केसेस अराइज होते हैं, n इवन और n ऑड। सपोज आपको 1 टू द पावर 1 बाय 10 की 10 वैल्यूज जो आएंगी उनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा करना है। उसके लिए एक सर्कल ड्रा करो जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1। एक वैल्यू यहां की होगी, यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हो गया क्योंकि 1 टू द पावर 1 बाय 10 की 10 वैल्यूज में से एक वैल्यू तो 1 होगी। दूसरी वाली वैल्यू 2 पाई बाय n दैट इज 5 बाय 5 एंगल आगे होगी। यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया e टू पावर i इंटू 5 बाय 5। और अगले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फिर वही 2 पाई बाय 10 एंगल आगे, 2 पाई बाय 10 का मतलब 5 बाय 5 एंगल आगे, तो यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा e टू पावर i 2 पाई बाय 5। और यदि 1 टू द पावर 1 बाय 10 की वैल्यूज निकालने जा रहे हो तो एक वैल्यू 1 आएगी, एक वैल्यू -1 भी आएगी। बाकी 8 वैल्यूज में से 4 ऊपर होंगी, 4 नीचे होंगी। ये चारों वैल्यूज और ये चारों वैल्यूज एक दूसरे की कंजुगेट होंगी। यदि 1 टू द पावर 1 बाय 11 से डील कर रहे होते तो एक वैल्यू 1 होती लेकिन एक वैल्यू -1 ना होती। 1 टू पावर 1 बाय 11 की जो 11 वैल्यूज में से एक 1 होता, बाकी रहेगी 10 वैल्यूज। 10 वैल्यूज में 5 ऊपर होंगी, 5 नीचे होंगी, इसमें -1 नहीं आएगा। ये सारी बातें ध्यान रखो। और दूसरी बात ये भी ध्यान रख लो, इसकी जो 11 वैल्यूज या इसकी 10 वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज जीपी में होती हैं।
1 टू पावर 1/10 की बात कर रहे हो तो कॉमन रेशियो e टू पावर 2/10 दैट इज 5/5 होगी। इस केस में जो 11 वैल्यूज होंगी उनकी कॉमन रेशियो e टू पावर I 2/11 होगी। और ये भी याद रख लो कि इन सारी वैल्यूज का सम 0 होगा और इन सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट 1 होगा यदि अपॉन में ऑड नंबर है, अपॉन में इवन होगा तो प्रोडक्ट -1 होगा। अब एक बात और याद रख लो, ये मैंने सिंपल केस लिया था जिसमें मैं 1 टू द पावर 1/n से डील कर रहा था। अब दूसरा केस लेता हूं, यदि कोई पॉजिटिव रियल नंबर a है और हमने बात करनी है a टू पावर 1/n की n वैल्यूज के बारे में, तो इसकी n वैल्यूज जो होंगी वो भी एक सर्कल पे होंगी जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस जो है इसका nth रूट ऑफ a होगा। आप बोलोगे रेडियस ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है, लेकिन नहीं, ये दोनों एक ही बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि 1 टू द पावर 1/2 की वैल्यूज बोलूं तो इसकी दो वैल्यूज हैं 1 और -1, लेकिन यदि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 बोलूं तो इसकी वैल्यू केवल 1 है। सिमिलरली यदि मैं 1 टू द पावर 1/3 की वैल्यूज के बारे में बोलूं तो इसकी वैल्यूज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा का मतलब आपको पता होगा, लेकिन यदि मैं इसकी वैल्यू बोलूं तो इसकी वैल्यू केवल 1 है। क्योंकि ये बात ध्यान रख लो, 1 टू पावर 1/n की n वैल्यूज में से एक वैल्यू तो 1 है। ये भी याद रख लो, जब मैं ऐसे लिखता हूं तो इसकी वैल्यू केवल 1 है जबकि इसकी n वैल्यूज हैं। दिस सिंबल डिनोट्स द प्रिंसिपल रूट ऑफ दिस। इसकी जो n वैल्यूज हैं, रूट तो वो सारे हैं लेकिन ये इसका प्रिंसिपल रूट है और प्रिंसिपल रूट को हम ऐसे लिखते हैं। ध्यान रख लो, मैं इस टाइम a पॉजिटिव मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो या नेगेटिव हो, उसकी डिटेल के लिए आपको मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। इवन उस लेक्चर में तो मैंने ये भी बताया है, सपोज मेरे को a प्लस बी आई टू द पावर c प्लस डी आई निकालना हो तो ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं, लेकिन इन सब बातों की डिटेल में जाना इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। इवन जो बातें मैं बता रहा हूं ये भी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट की ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं ये बातें बता रहा हूं। लेकिन कंप्लीट डिटेल के लिए आपको मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। लेकिन एक बात और बोल दूं कि ये जितनी भी बातें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर में बोलूंगा उनमें से कोई भी बात आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगी। मैं कभी भी किसी भी लेक्चर में आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पढ़ाता। मैं केवल उतना ही पढ़ाता हूं जितना जेई मेन या जेई एडवांस के सिलेबस में है। और उसमें यह भी बता देता हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो केवल जेई मेन के सिलेबस में है लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो यदि आलतू फालतू पढ़ोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। इवन मैं तो अपने लेक्चर्स में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराया करता हूं, क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रेंड आ गया है। आज से 25-30 साल पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से भी यदि कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं वो भी बताया करता हूं। और इसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम इसकी वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हों तो जो सर्कल ड्रा किया जाता है उसका रेडियस ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 टू पावर 1/3 के बारे में बात कर रहे हो तो इसकी जो 3 वैल्यूज होंगी उनको निकालने के लिए जो सर्कल ड्रा किया जाएगा वो उसका रेडियस क्यूब रूट ऑफ 2 होगा। या इसी बात को उल्टी सेंस में बोला जाए, यदि हमने ड्रा किया है सर्कल और इसका रेडियस a है तो ऐसा तब होगा जब हम a टू द पावर n होल टू द पावर 1/n इसकी n वैल्यूज के बारे में बात कर रहे होंगे। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू केवल a नहीं है, इसके कुल मिला के n वैल्यूज हैं।
लेकिन यदि मैं ऐसे बोलूं 8 पावर n का nth रूट, तो इसकी वैल्यू केवल a है, लेकिन इसकी वैल्यू अकेली a नहीं है, a के अलावा n-1 वैल्यू और भी हैं, और इस बात का मैं यूज क्वेश्चन में करने वाला हूं। और एक बात और ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं, तो और यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसको हम a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बोल सकते हैं। ऐसे ही यदि a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो और इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा होंगे। इसी तरह से यदि मैं 1 टू द पावर 1/2 से डील कर रहा हूं, तो ऐसे मैं कर सकता हूं, सपोज x इक्वल टू 1 टू द पावर 1/2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, दैट इज x प्लस 1 इंटू इक्वल 0। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सपोज मैं 1 टू द पावर 1/3 से डील कर रहा हूं, तो क्योंकि आप जानते हो इसके रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और हमने वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये तीनों हो, तो हम इसको x बोलते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, और क्योंकि इसकी तीन वैल्यूज इसके तीन रूट्स होंगे, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 1 को आप एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो। और इन जनरल यदि आप 8 पावर 1/n से डील कर रहे हो, तो इसकी जो n वैल्यूज होंगी वो निकालने के लिए आप इसको x मानो, x पावर n माइनस a इक्वल 0, और इसकी जो n वैल्यूज होंगी यदि वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n है, तो इसको आप लिख सकते हो x पावर n माइनस a इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 अप टू एक्स माइनस अल्फा n। दैट इज सपोज आप डील कर रहे हो 53 टू पावर 1/7, तो इसकी जो 7 वैल्यूज होंगी वो किसके रूट्स होंगे, x टू द पावर 7 माइनस 53 इक्वल टू, दैट इज x माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 अप टू एक्स माइनस अल्फा 7। और इन सब बातों को मैं अब यूज करने जा रहा हूं। ये सब बातें मैंने पूरी डिटेल में बता दी हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ज्यादातर बच्चों को ये सब बातें पूरी नहीं पता होंगी, और क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है A1 A2 A3 up to A8 be the vertices of a regular octagon that lie on a circle of radius 2, इसका रेडियस 2 है, और क्योंकि दे रखा है कि हमने रेगुलर ऑक्टागन की बात करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो पॉइंट्स हैं, इनके जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो 2 टू पावर 8 होल टू पावर 1/8 की 8 वैल्यूज होंगी, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी बताया था। दैट इज इक्वल टू 256 टू द पावर 1/8। मतलब कि इसकी जो 8 वैल्यूज होंगी दे विल लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, इसकी जो 8 वैल्यूज होंगी दे विल लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 8 रूट ऑफ 256। ध्यान रखना इसकी केवल एक वैल्यू है और वो है 2, जबकि इसकी 8 वैल्यूज हैं। ऑब्वियसली यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा
टू ईट पर आई इंटू 2 पाई/8। यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2 इंटू ईट पर आई इंटू 4 पाई/8, क्योंकि ये एंगल है 2 पाई/8, ये एंगल भी 2 पाई/8, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो जाएगा 4 पाई/8, दैट इज पाई/2। इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट्स का हम कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर x⁻8 माइनस 256 इक्वल 0 के रूट हो गए। इसलिए x⁻8 माइनस 256 को आप x-2 इंटू x-2 ईट पर आई इंटू 2 पाई/8 बोल सकते हो। अगला होगा x-2 ईट पर 4 पाई/8 अप टू x-2 ईट पर आई इंटू 14 पाई/8। और दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। जैसा कि x² - 3x+2 इक्वल 0 के रूट्स 1 और 2 हैं, तो x² - 3x+2 को हम जब x-1 इंटू x-2 बोलते हैं, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। 5, 6, 7, 8 जो मर्जी रखो, दोनों बराबर जरूर आएंगे। दिस इज ट्रू ओनली फॉर x इक्वल 1 and 2, but this is true for every value of x. That is, this equation is true for every value of x. और क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P is any point on the circle और PAI denote the distance between the point P and AI, यहां पे ये A1 है, A2 है, A3 है और ये A8 है। तो यदि P पॉइंट यहां पे है और इसका आर्गुमेंट थीटा है, तो P पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 2 ईट पर आई थीटा। और क्योंकि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मैं इसके अंदर x की वैल्यू 2 ईट पर आई थीटा लिख देता हूं। तो 2 ईट पर आई थीटा होल टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 2 ईट पर आई थीटा माइनस 2 ईट पर आई थीटा माइनस 2 ईट पर आई 2 पाई/8 अप टू 2 माइनस 2 ईट पर आई 14 पाई/8। और अब मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूं, तो मेरा आंसर आएगा 2/8 मॉड ईट पर आई 8 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन P एंड A1, क्योंकि A1 का कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। तो मॉड ऑफ दिस का मतलब हो गया PA1, इसके मॉड का मतलब PA2 अप टू इसके मॉड का मतलब PA8, क्योंकि आप जानते हो कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और ईट पर I8 थीटा और 1 बोथ ऑफ देम क्लियरली लाई ऑन ए सर्कल विद 1 समवेयर हियर। और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लाई तो इसके ऊपर ही करेगा, क्योंकि इसका मॉडुलस 1 है। तो ई पर I8 थीटा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि P पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, इसलिए थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए 8 थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और मॉड ऑफ दिस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ई पर I8 थीटा यहां पे हो जाएगा, तो दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 2 हो जाएगा।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई, तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 टू पावर 8 इंटू 2, दैट इज 2 टू पावर 9, दैट इज 512। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 512। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अब मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड इन दिस वे यू विल गेट द सॉल्यूशन इन रिटन फॉर्म। यह है स्लाइड नंबर 1 जो कि क्वेश्चन की स्लाइड है। यह है सेकंड स्लाइड। यह है थर्ड स्लाइड। यह है फोर्थ स्लाइड। यह है फिफ्थ स्लाइड। यह है सिक्स्थ स्लाइड। यह है सेवंथ एंड लास्ट स्लाइड।